करके पार हुई तेरी मंद मंद मुस्कान ये दिल में पार हुई तेरी मंद मंद मुस्कान की ये अदा जिगर के पार हुई तेरी मंद मंद मुस्कान ये अदा जिगर से पार हुई कुछ सीख मिले तेरे चरणों में कुछ सीख मिले तेरे चरणों में हम शीश झुकाए बैठे हैं कुछ सीख मिले तेरे चरणों में हम शीश झुकाए तुझसे मिलने की ख्वाहिश को हम दिल में लगाए बैठे तुझसे मिलने की ख्वाहिश को हम दिल से लगाए तुझसे मिलने की ख्वाहिश को हम दिल से लगाए तुझसे मिलने की ख्वाहिश को हम दिल से लगाए दिल से लगाए हम दिल से लगाए तुझसे मिलने की ख्वाहिश को हम दिल से लगाए बैठे तुझसे मिलने की ख्वाहिश को प्रभु एक ख्वाहिश है आपको पाने की बड़े भाव से वृत्रासुर ने स्तुति गाई समय पाकर के इंद्र ने यहां पर क्या किया वज्र से प्रहार किया है और वृत्रासुर का प्राणांत हुआ और वृत्रासुर के उस आसुरी शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जाकर के नारायण में विलीन होती है एक बार हृदय से पुकारने की आवश्यकता होती है प्रिय बंधुओं हृदय से यदि आप कोई काम करोगे वो फलीभूत होता है हृदय से आप प्रभु को पुकारोगे अरे प्रभु की क्या औकात प्रभु नहीं आएंगे हम भक्त पराधीन हो ऐसे ही प्रभु ने थोड़ी ना कहा प्रभु आते हैं प्रभु कृपा करते हैं परंतु वो भाव चाहिए भाव के बिना कुछ नहीं है भाव ही सार है भाव ही है सब कुछ और भाव नहीं तो कुछ नहीं जब भाव ही नहीं तो कुछ भी नहीं है यदि हम हृदय से पुकारेंगे नहीं तो इस भजन को करने का भी कोई लाभ नहीं भजन यदि करना है तो उसको भी हृदय से करो केवल शब्दों के ऊपर ही नहीं रहना है शब्दों से जाकर के उन शब्दों का ध्यान करके शब्दों को सुन करके उनको जोड़ना है अपने जीवन के साथ हम सभी वृत्रासुर ही तो हैं हम और कौन है ये वृत्रासुर का कथानक आपको श्रवण करवाया जा रहा है किसलिए श्रवण करवाया जा रहा है क्योंकि वृत्रासुर ने नाम लिया वृत्रासुर ने भाव से ध्यान किया प्रभु को पुकारा प्रभु प्राप्त हुए प्रभु को प्राप्त हुआ इन सब की शिक्षा एक ही है कि प्रभु को प्राप्त करो और प्रभु का नाम लो इस प्रकार से प्रभु ने वृत्रासुर के ऊपर कृपा करी और वृत्रासुर के वृतांत के उपरांत अब प्रहलाद जी का वर्णन करवाया श्रवण करवाया किस प्रकार से प्रहलाद की कथा आप सभी को विदित है कि हिरण्यकशिपु का बेटा है और कयादु जी का पुत्र है हिरण्यकशिपु और कयादु जी का बेटा है हिरण्यकशिपु चाहता था कि मेरा भक्त बने सीधी सी बात है हिरण्यकशिपु चाहता है कि मेरा भक्त बने परंतु यहाँ पर
कयादु जब नारद मुनि के पास रही, हिरण्यकशिपु गया था तप करने। यहाँ पर इंद्र जी ने देख लिया कि भगवान क्षम्यताम की हिरण्यकशिपु जो है वहां पे जा रहा है तप करने, और ये देवताओं को हराने का कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगा और कोई ना कोई वर प्राप्त करेगा। इसलिए इसका बीज ही नष्ट हो जाए, उसके लिए कयादु का हरण कर दिया। नारद मुनि ने रोक लिया और नारद मुनि ने कहा कि इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त पल रहा है, परम भक्त जन्म लेने वाला है। इसलिए वहां से जो है कयादु को नारद मुनि अपने आश्रम ले गए और आश्रम में ले जाकर के क्या किया, नित्य जो भगवान की लीला कथा श्रवण करवाते हैं। और लीला कथा श्रवण करवाते हुए वो जो गर्भस्थ शिशु है वो भी श्रवण करता है, जो गर्भस्थ शिशु है वो भी श्रवण करता है। और उसी श्रवण के माध्यम से वो जो प्रहलाद था भगवान का अत्यंत भक्त बना। हिरण्यकशिपु तब से लौट करके आया, यहाँ पे पता लगा कि पुत्र हो गया है और गुरुकुल में भेजने योग्य हो गया है। गुरुकुल में भेजा और गुरुकुल का नाम था संडामर्क विश्वविद्यालय, और संडामर्क विश्वविद्यालय में भेज दिया। संड और आमर्क शुक्राचार्य के दो बेटा हैं, एक का नाम है संड और एक का नाम है आमर्क। वहां पे जो है शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया। और उन संडामर्क से कहा है कि जितने भी बालक हैं इनको बताना है कि नारायण आपके स्वामी नहीं है, आपके भगवान नहीं है, आपके भगवान केवल और केवल हिरण्यकशिपु हैं। और संडामर्क जी यही शिक्षा दे रहे हैं, परंतु प्रहलाद जी पर भक्ति का रंग चढ़ा है प्रिय बंधुओं, और भक्ति का रंग नीचे रख दो। वहां पर अन्य अपने शिष्यों को भी, अपने सखाओं को भी कहते हैं कि मेरे पिताजी कोई भगवान नहीं है, मेरे पिताजी कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं अपने सखाओं से कि मेरे पिताजी भगवान नहीं है। कौन कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं अपने सखाओं से कि मेरे पिताजी भगवान नहीं है। तो